नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र विधानसभा, दरअसल विधान सभा ये शब्द कहां से बना है? विधान यानी कि कानून, सभा यानी कि एक ऐसी जगह जहां कानून बनता है। इसे पार्लियामेंट भी कहते हैं और जो विधायक हैं उन्हें लॉ मेकर्स भी कहते हैं, यानी कि कानून बनाने वाले। लेकिन पिछले दिनों महाराष्ट्र की विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो दरअसल महाराष्ट्र के गिरते हुए राजनैतिक स्तर का एक परिचायक है। आज के वीडियो में हम उन महामहिम विधायकों की उन बचकानी बातों पर बात करेंगे जिसे सुनकर अधिकांश लोगों को ऐसा लगेगा कि छी छी, ऐसे भला क्या कोई करता है? क्या ऐसी घटना कभी स्वीकार्य हो सकती है? मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ लोगों ने आपस में लड़ाई की। विधानसभा के भीतर खुले हाथ की लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद यह पता चलता है कि जो लड़ाई करने वाले लोग हैं उन पर 6-6, 8-8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और फिर यह पता चलता है कि ये वो लोग हैं जो विधायकों के साथ विधानसभा में आए थे। तो दोस्तों, कानून तोड़ने वाला अगर कानून बनाने वाली जगह पर ही अपना अड्डा बना ले, इस जगह पर जम जाए, तो आम जनता का क्या? आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे, पूरे वाकये को समझेंगे, पूरे मुद्दे को समझेंगे और फिर उस पर विशेष टिप्पणी करेंगे। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। इनका नाम है मिलिंद लिमये जी। मिलिंद लिमये जी महाराष्ट्र की राजनीति के विश्लेषकों में एक जाना पहचाना नाम है। कई सारी बड़ी चैनल पे वो एज अ सीनियर गेस्ट आ चुके हैं। सरकारी चैनल डीडी न्यूज को वो समाचार मुहैया कराने का काम करते हैं और इसी के अलावा एमएमसी न्यूज नामक उनका एक नेटवर्क है जिस पर बेहतरीन समाचार बहुत ही तेजी से आपको मिलते हैं। इस समय मिलिंद जी हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आए हैं। मिलिंद जी, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल नमस्कार। पर। मिलिंद जी, आपसे बात करने का एक विशेष कारण यह भी है कि ये जो पूरा हंगामा हुआ उस दौरान आप विधानसभा में मौजूद थे और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पूरे के पूरे विधानसभा सत्र में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब आप विधानसभा में मौजूद नहीं थे। ऐसे में आपके मुंह से हम ये सुनना चाहते हैं, क्योंकि टेलीविजन चैनल पर तो कोई जितेंद्र आव्हाड इसकी फेवर ले रहा है, कोई गोपीचंद पडळकर इसकी फेवर ले रहा है, कोई सरकार को कोस रहा है, कोई स्पीकर को कोस रहा है, कोई पुलिस को कोस रहा है। लेकिन आपके मुंह से हम जानना चाहते हैं कि वहां पे दरअसल हुआ क्या, पूरा बेबाक और निष्पक्ष। मयूर जी, अगर वाकये की शुरुआत को देखा जाए तो ये घटना शुरू हुई अंदाजन बुधवार को। बुधवार से भी पहले, क्योंकि हुआ ऐसा कि विपक्ष जो है, विपक्ष ने विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध करने के बजाय जो सीढ़ियां होती है विधानसभा में जाने के लिए, जो मेन डोर का जो सीढ़ी जो होती है वहां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है, तो वो सीढ़ियों के ऊपर आंदोलन करना ज्यादा बेहतर समझा। सभा में होता ऐसा है कि विपक्ष का काम यह है कि सरकार को विधानसभा के अंदर, मतलब सभागृह के अंदर विविध मुद्दों को ऊपर घेरा जाना चाहिए, सरकार को उनकी खामियों को दिखाना चाहिए, उजागर करना चाहिए और उसके अलावा सरकार को हर मुद्दे के ऊपर जवाब मांगना चाहिए और जो सरकार के पास से लेना भी चाहिए, सरकार को विवश करना चाहिए कि आप इसका जवाब दीजिए करके। ये करते वक्त
पहले हफ्ते में तो सर विपक्ष जो है वो काफी सक्रिय दिखाई दिया। फिर किसानों का सब्जेक्ट हो और कोई सब्जेक्ट हो तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शुरू किया। अब तक ऐसा लग रहा था कि चूंकि उनकी संख्या बहुत कम है तो वो थोड़ा सा सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं, या अब पहले अपनी जो उनकी जो सत्ता पक्ष की जो जीत हुई है वो जीत के कारण वो सहमे हुए हैं और अभी उससे उभर नहीं पा रहे हैं। ऐसे पहले एक दो विधानसभा के सत्र में ऐसा लगा, मगर इस बार ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा तेजी दिखा रहे हैं, थोड़ा अपना आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर से सहमे हुए नजर आए और फिर उन्होंने सभागृह के अंदर काम करने के बजाय जो सीढ़ियां जो होती है उस पर बैठकर धरना देना, वहां पर जो है ताने देना, सरकार के खिलाफ घोषणाबाजी करना, इसी के ऊपर अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करते हुए नजर आए। इसी दौरान अ, अभी ऐसा है कि वो सीढ़ी के ऊपर से आम पब्लिक भी आती जाती है, विधायक भी आते जाते रहते हैं, मंत्री भी आते जाते रहते हैं, तो वहीं पर सब बैठकर वो एक दूसरे के ऊपर ताने कसते रहते हैं। और कभी कोई मंत्री आया तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर देना, कोई विधायक आया तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर देना। इसी के ऊपर जब बात चल रही थी तब जितेंद्र आव्हाड कुछ भाषण दे रहे थे वहां बैठकर, मतलब एक प्रति विधानसभा चलाने की कोशिश हो रही थी। उसी समय गोपीचंद पडळकर आ गए और सीढ़ी के ऊपर से चलकर विधानसभा में जाने लगे। तभी उनके नाम पर, मतलब उनको देखकर मंगलसूत्र चोर इस तरह की घोषणा दी गई जितेंद्र आव्हाड की ओर से। अब ये थोड़ा सा पीछे जाना इसके लिए बहुत जरूरी है कि मंगलसूत्र चोर एग्जैक्टली सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि इस पे ऊपर गोपीचंद पडळकर क्यों गुस्सा हुए, आग बबूला हुए, क्या होना, क्या उसकी वजह क्या है, इस बात को लेकर गोपीचंद पडळकर बहुत आग बबूला हो गए और यहाँ से जो है वो एक चिंगारी पैदा हो गई दोनों के बीच में। अब वाकया ऐसा है कि गोपीचंद पडळकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि धनगर समाज से आते हैं, सांगली जिले से। महाराष्ट्र का जो सांगली जिला है वहां से आते हैं और धनगर समाज में उनका अभी कुछ वजूद बना हुआ है और वो काफी देर से काम भी कर रहे हैं उनके लिए। जब वो काफी यंग थे और उनके करियर की शुरुआत थी, तब उनके ऊपर मंगलसूत्र चोरने का, मतलब उसको चुराने का आरोप लगा था, एक एफआईआर दर्ज हुआ था और वो भी अपने खुद के माँ का मंगलसूत्र चुराने का आरोप लगा था। अब ऐसा एफआईआर दर्ज हुआ था, बाद में ऐसा पता चला कि वो थोड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ है और फिर वो एफआईआर रद्द भी हो गया। लेकिन उस वाकये को लेकर अभी तक उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की जाती है। जितेंद्र आव्हाड ने ऐसी टिप्पणी की, उस समय उस बात की चिंगारी लग गई, मतलब वो चुभ गया उनको और फिर उन्होंने भी ठान लिया कि इसके ऊपर कुछ ये करना है, मतलब कुछ चीजों का बदला लिया जाता है समझो, या जो भी है कुछ किया जाता है। तो ऐसा है कि दोनों विधायक बन चुके हैं, लोगों के बीच में से चुनकर आए हुए हैं। तो ये तो मुश्किल है ना कि एक दो दूसरे जन के सामने हाथापाई करे या एक दूसरे को मारपीट कर ले। ये तो आज के तारीख में थोड़ा असंभव है। हालांकि ये भी चीज बाद में जाकर हो सकती है, मतलब इसके है क्या, तो बिल्कुल हुई है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो ये चिंगारी पैदा हो गई और उसको लेकर गुरुवार को बुधवार को सभागृह के बाहर, मतलब जहां मेन गेट है, पहले क्या होता था, मेन पोर्च तक गाड़ियां आती थी, अब मेन पोर्च तक गाड़ियां नहीं आती। मेन गेट जो है, मेन गेट के बाहर गाड़ियां आती है, वहां रुकती है, वहां विधायक मंत्री पाय उतार हो जाते हैं और वहां से चलकर आते हैं। तो वहां गाड़ी से उतरते वक्त गोपीचंद पडळ जी की गाड़ी का धक्का, या गाड़ी का दरवाजे का धक्का जितेंद्र आव्हाड को लग गया। ये बुधवार की बात है, आज हम लोग शनिवार में हैं। तो बुधवार को ऐसा हो गया, उसमें उनकी तू मैंने हो गई, थोड़ी ज्यादा तू मैं हो गई, थोड़े ज्यादा शब्द अश्लील तरीके से भी उच्चार किए गए। उसके बाद जो चिंगारी भड़क गई, उसका पर्यावसन जो है, उसका जो परिणाम स्वरूप जो है वो गुरुवार को दिखाई दिया। दोनों जन साथ में अपने कुछ कार्यकर्ता लेकर आए और दोनों के समर्थकों के बीच ये भिड़ंत हुई।
ये एक्चुअल वाकया वहां पर हुआ। अब वाकया वहां पर हुआ तब हुआ ऐसा देखिए था कि गोपीचंद, कहा ऐसा जाता है कि गोपीचंद पडळकर कोने में खड़े थे, जितेंद्र आव्हाड को ढूंढ रहे थे उनके कार्यकर्ता, ऐसा कहा जाता है। वास्तविक ऐसा है नहीं है, हमें नहीं पता। वो शायद पुलिस के तफ्तीश में अगर आगे आएगा, लेकिन फिलहाल जो पोजीशन बनी हुई है वो ये है जी। देखिए देखिए दर्शकों, मिलिंद लिमिये जी ने जो बात बताई, क्या ये डिटेल में ऐसी बात आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर, टेलीविजन पर, रेडियो पर या अखबार में पढ़ी है? आपने नहीं पढ़ी होगी। यही मुद्दा बनता है कि जब एक आदमी मौके पर मौजूद होता है, पूरा का पूरा सेशन अटेंड करता है और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करता है, तो ऐसी रिपोर्ट आती है जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहली बार आप तक पहुंच रही है। विधायक का काम है कानून बनाना। इसको छोड़ के, सदन को छोड़ के पर्सनल टारगेट करने का धंधा शुरू हुआ महाराष्ट्र के विधानसभा में। बड़ी बेशर्मी की सारी हद पार हो गई। जो भी विधायक जाता था, ये विधानसभा की सीटों पर बैठ के उनकी पर्सनल टिप्पणी करते थे। बेशर्मी की कोई हद होती है। पहले तो 50 खोखे एकदम ओके, चलो वो एक दौर था कि भैया वो पॉलिटिकल फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है। कुछ समय पहले तो विधान परिषद की उपसभापति जो थी, वो भी इसका शिकार बनी। वो भी यहां से गुजर रही थी तो धक्का लग गया वगैरह वगैरह। तो सीट पे बैठते क्यों हो? जाके अपनी सीट पे बैठो। पब्लिक ने आपको चुनकर दिया है विधानसभा की सीट पर बैठने के लिए, और आप बैठते हो एक भिखारी की तरह, एक क्या कहते हैं, बिल्कुल जहां पे आने जाने वाली सीढ़ियों के रास्ता है ऊपर, वहां पे सीढ़ियों सीढ़ियों के पर। ऊपर। आपको चुना क्यों गया है? सीढ़ियों पर बैठना है, जाइए पूरा दिन बैठे रहिए सीढ़ियों पर। कुर्सी पर बैठने के लिए आपको काम दिया है और कुर्सी पे आपको बैठना नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की हुलिंग्स, हुल्लड़बाजी। अच्छा, अभी एक जानकारी ये आई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने विधानसभा में इस पूरे विषय पर कुछ बयान दिया। मिलिंद जी, ये बताइए कि क्या जवाब दिया? मयूर जी, जो ये वाकया घटा या जो घटना जो घटी, वो बेहद ही शर्मनाक है, दर्द भरी है। जो लोग विधायकों को चुन कर देते हैं, उनके मन में विधायकों के प्रति, मतलब जो अच्छे हैं उनके प्रति भी एक तरह की घृणा पैदा करने वाली घटना है। क्योंकि और इसका जो प्रतिबिंब जो है वो विधानसभा में दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जो अंतिम आठवड़ा प्रस्ताव जिसको कहते हैं, अभी लोगों के लिए ये समझाना एक बड़ी बात है कि अंतिम आठवड़ा प्रस्ताव क्या होता है, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने कुछ मुद्दों के ऊपर, जैसे कि कायदा सुव्यवस्था है राज्य की, उसके ऊपर कोई एक चर्चा उपस्थित की थी। उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर अपनी टिप्पणी की, या उससे पहले भी एक बार उन्होंने टिप्पणी की। वो उन्होंने ऐसा कहा कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमें ये लज्जा आती है इनके ऊपर, मतलब ये जो विधायक जो चुनकर हम देते हैं, इनके ऊपर हमें लज्जा आती है। और इनको जो है मराठी में जिसको कहते हैं माज आला है, मतलब ये न सर के ऊपर चढ़ गए हैं और इनको सत्ता का मदहोश, सत्ता में मदहोश हो गए हैं, ऐसा लोगों को प्रतीत होने लगा है। और ये बात लोकशाही के लिए घातक है, ऐसा खुद मुख्यमंत्री ने भर सभागृह में बताया। हालांकि अध्यक्ष ने इसके पूरी घटना का जायजा जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी है उनसे लिया था, और जो जायजा लिया गया, उसका जो पूरा विवरण जो है वो उन्होंने सभागृह में पढ़कर सुनाया। उसमें यह बताया गया कि ये दोनों कार्यकर्ता, मतलब पडळकर जी के साथ में 4-5 लोग आए थे, और जितेंद्र आव्हाड के साथ में ये नितिन देशमुख नामक व्यक्ति, कार्यकर्ता जो है वो उनका आया था। दोनों के ऊपर, मतलब जिनको अरेस्ट हुआ है, वो दोनों के ऊपर, देशमुख के ऊपर 8 गुना दाखिल है, और ये जो सर्जेराव नाम का जो व्यक्ति है जो गोपीचंद पडळकर के साथ में थे,
उनके ऊपर 6 गुना दाखिल है इससे पहले। मतलब ये दागी व्यक्ति है, ये तो एकदम क्लियर है। ऊपर से बात ऐसी क्लियर हुई कि इन दोनों के पास जो वैध प्रवेश पत्र होना चाहिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करने के लिए, वो नहीं थे। इसका मतलब साफ है कि विधायकों ने जबरदस्ती सिक्योरिटी के ऊपर प्रेशर डालकर उनको अंदर लेकर आए हैं। इसका मतलब यह है कि कानून को पूरे ताक पर रखकर विधायक अपनी मनमानी करते हैं, अपनी जो कहते हैं कि अपने अपने मन में जो चाहे कानून को बाजू में रखकर अपने लिए जो चाहे कानून को किसी भी तरह से वो मोड़ सकते हैं। ये पैदा हुआ। इसके ऊपर मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीर चीज को लेते हुए बहुत बातें सुनाई। मतलब विधानसभा में सभी दोनों बाजू के लोगों को उन्होंने बातें सुनाई। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और इस तरह होता कैसे है, सिक्योरिटी को बाजू में रख के लोग अंदर आते कैसे है, ऐसा सवाल खुद मुख्यमंत्री ने खड़ा किया। ये एक मेरे लिए बहुत गंभीर बात है। देखिए, अब सवाल एक नहीं है, सवाल अनेक खड़े हुए हैं। नंबर एक, जहां पे कानून बनाने वाले होने चाहिए वहां पे कानून तोड़ने वाले आए। सवाल क्रमांक 2, आपको विधानसभा में बैठना चाहिए, आप विधानसभा के बाहर बैठे हैं। सवाल क्रमांक 3, जहां पे कानून का पालन होना चाहिए वहां पे कानून को ताक पर रखकर हाथापाई होती है। सवाल नंबर 4, कि ये कोई गुंडे करने के लिए विधानसभा के भीतर तक बिना किसी पास के पहुंच जाते हैं। सवाल नंबर 5, विधायक हुल्लड़बाजी करते हैं, आधी रात तक वहां पे ड्रामा होता है और रिपोर्टर ए बगा ए बगा ए, 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 ए बगा ए बगा, इस तरह की ये ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं जैसे कि भैया बहुत बड़ा आसमान, और ये पूरा का पूरा स्टंट है। ये पूरा का पूरा एक स्टंट है। ये दिखाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को, कि भैया हम पर अत्याचार हो रहा है। और जिस तरह से इसका रिपोर्टिंग किया जाता है, ये उस आग के ऊपर घासलेट डालने का काम करते हैं, आग को और भड़काते हैं और पूरी बात जिस दिशा में जानी चाहिए उसको छोड़ के दूसरी दिशा में ले जाने का काम होता है। सबसे बड़ा आज का सवाल जो ये है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्या विधायक जेल जाएंगे? आमतौर पर विधायकों की कंप्लेंट पर लोगों को जेल भेजा जाता है। अब लोगों को आगे आना चाहिए कि दोषी विधायकों को जो है वो जेल भेजा जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, हमें नहीं पता है। लेकिन इस पूरे मामले पर मिलिंद लिमिये जी, आप हमारी YouTube चैनल पर आए, आपने हमसे विस्तार से बात की, आपने अपना पूरा नॉलेज, एक्सपीरियंस और जो चीजें आपने देखी आपने हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। तो दोस्तों, जिस तरह की घटना हुई है वो कई सवाल अपने पीछे अनुत्तरित छोड़ के जा रहे हैं। ये सारे सवालों के जवाब जरूरी है लोगों को मिलना, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है और उन्हीं वोटों के आधार पर ये विधायक चुने गए हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आपको ये चर्चा कैसी लगी, आपको ये पूरा का पूरा विषय कैसा लगा और इस संवेदनशील विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, इस पर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के थॉट प्रोवोकिंग हम जो भी वीडियो आपके सामने लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो वीडियो को सही समय पर देख पाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।